नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक दोहे का भावार्थ समझेंगे। जो दोहा है, मकर तार प्रवेश का हो न योग जो द्वार, अंधकूप अंधा गिरे निकले कष्ट अपार। यह दोहा हमें बताता है कि आत्मा के भीतर जो दिव्य प्रवेश द्वार है, उसे जाने बिना साधक अज्ञान में भटकता रहता है। आइए इस रहस्य को हम समझें। संत कहते हैं, आत्मा और परमात्मा का एक सूक्ष्म संबंध है, जिसे यहाँ मकर तार कहा गया है। यह वही दिव्य तार है जो जीव को ब्रह्मा से जोड़ता है। पर यदि योगी उस प्रवेश द्वार को ना जान सके तो वह अंधे कुएं में गिरने वाले व्यक्ति की तरह दुख पाता है। अर्थात सही साधना मार्ग और भीतर के दिव्य द्वार का ज्ञान ना हो तो जीव भटकाव में बीत जाता है। अर्थात जीव का पूरा जीवन जो है ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सही मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर हम जिंदगी को, अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाएं। यह मकर तार कोई बाहरी वस्तु नहीं है। यह जीव और परमात्मा के बीच सूक्ष्म चेतन संबंध है। जैसे वीणा का तार झंकृत होते ही मधुर ध्वनि देता है, वैसे ही आत्मा जब ब्रह्म से जुड़ती है, दिव्य अनुभव प्रकट होता है। योगाभ्यास से जब प्रकृति का पर्दा हटता है, तब यह सूक्ष्म प्रकाश अनुभव होता है। संतों ने कहा है, बाहर नहीं भीतर प्रवेश करना सीखो। अर्थात जब हम ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने ही भीतर उतरते चले जाते हैं, और एक समय ऐसा भी आता है कि हम उस गहराई तक पहुंचते हैं जहां से फिर हम उस ब्रह्म ज्ञान को पाने के रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो हमें साधना के माध्यम से कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि हम उस मकर तार से जुड़ सकें, ताकि हम उस ब्रह्म ज्ञान को, उस ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर सकें। दोहा कहता है, हो न योग जो द्वार। हो न योग जो द्वार का मतलब है, यह योग द्वारा वही सूक्ष्म प्रवेश है जहां से साधक प्रकाश, शांति और आनंद में प्रवेश करता है। जब साधक एकाग्र होकर अपनी चेतना को भीतर केंद्रित करता है, तब यह द्वार खुलता है। मित्रों, जब आप शुरू में ध्यान लगाते हैं तो समस्याएं आती है, ध्यान भटकता है, 2 मिनट भी लगाना बड़ा मुश्किल होता है ध्यान। मगर लगातार प्रयास करते करते एक समय ऐसा भी आता है कि घंटे घंटे भर आप ध्यान लगा पाते हैं और आपका मन भटकता नहीं है। इसे ही संतों ने विहंगम मार्ग कहा है। यही मुक्ति का द्वार है। हमें एकाग्र होकर ध्यान करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। कुछ समय लगता है, मगर ध्यान एकाग्र भी होता है, मन शांत भी होता है, और हम उस रास्ते पे आगे भी बढ़ते हैं जिस मंजिल को पाने के लिए हजारों वर्षों से ना जाने कितने ऋषि मुनियों ने कितने साल तक कठोर तपस्याएं की। इस दोहे में जो यह शब्द है, अंधकूप अंधा गिरे। अंधकूप मतलब अज्ञान, मोह, भ्रम, वासनाओं का कुआं। यदि साधक सही मार्ग ना पाए तो वह बार बार दुख
जन्म मरण, चिंता और अशांति में गिरता है। जैसे अंधा व्यक्ति कुएं में गिरकर कष्ट पाता है, वैसे ही ज्ञान के बिना साधक संसार में भटकता रहता है। तो हमें प्रयास यह करना चाहिए कि हम इस अज्ञानता से निकलें, इस मोह माया से, इस भ्रम से निकलें। ये दुनियावी वासनाओं की पूर्ति करने के पीछे जो हम अपना पूरा जीवन खर्च कर देते हैं, उससे बाहर निकलें और जो असल में जो चीज़ें कभी नहीं खत्म होने वाली, जो शाश्वत है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। जब आप ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो ईश्वर सद्बुद्धि के रूप में आप में आते हैं और वही सद्बुद्धि आपको दुनियावी हर चीज़ें दिलाती है जो आपके लिए मंगलमय हो। ध्यान रखना होगा दोस्तों कि जो आपके लिए मंगलमय हो, जो आपको कष्ट ना दे, वही चीज़ें ईश्वर आपको दिलाते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता है कि हम जिन चीज़ों को मांग रहे हैं वो हमारे लिए लाभकारी है या नहीं। तो इसीलिए भरोसा रखें और ध्यान लगाते रहें, ब्रह्म ज्ञान को पाने की कोशिश करते रहें। यह दोहा केवल पढ़ने के लिए नहीं है दोस्तों, यह दोहा जीवन में उतारने के लिए है। यह हमें सिखाता है कि केवल बाहरी पूजा काफ़ी नहीं है। आज जो लोग दिया जला रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सही बातें हैं, करनी चाहिए, प्रारंभ इसी से करना चाहिए। मगर धीरे धीरे आपको इस बाहरी दुनिया को छोड़ के अपने भीतर उतरना होगा, क्योंकि वहीं से वह रास्ता खुलेगा जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा, जो आपको ईश्वर से मिलाएगा। तो यह दोहा हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए आप जो प्रयास करते हैं उसमें केवल बाहरी पूजा काफ़ी नहीं है, भीतर जागना जरूरी है, सही साधना आवश्यक है। आत्मा का मार्ग भीतर है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग भीतर है, उस ब्रह्म ज्ञान को पाने का मार्ग भीतर है। जब भीतर का द्वार खुलता है मित्रों, तब मनुष्य भय से, दुख से और बंधन से मुक्त होता है। संत कहते हैं, जिसने यह मकर तार को पहचान लिया, उसे जीवन का रहस्य मालूम पड़ गया। वह प्रकाश में प्रवेश करता है, आनंद में जीता है, परमानंद को पाता है। यही इस दोहे का सार है। भटकना छोड़ो, भीतर के द्वार को खोजो। अर्थात कि जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में उतरेंगे, जैसे जैसे आप साधना की गहराई में उतरेंगे, आपको एक अलग ही अनुभव होगा, एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा। वैसी खुशी जो इन दुनियावी चीज़ों में आपको नहीं मिलती है। आप मूवी देख लीजिए, कुछ देर खुश रहेंगे, हो सकता है 10 घंटे खुश रहें, उसके बाद फिर वही दुनियावी दुख। कुछ भी कीजिए, ये दुनिया नश्वर है। इस दुनिया से पाने वाले चीज़ों के माध्यम से मिलने वाली खुशियाँ भी नश्वर है। कुछ समय तक वो आपको खुश रख सकती है, मगर लंबे समय तक नहीं। लंबे समय तक हमेशा खुश रहना है तो आपको भीतर से खुश होना होगा, और भीतर से खुश होने का जो मार्ग है वो यही साधना और ध्यान का मार्ग है मित्रों। तो मेरे विहंगम ज्ञान के प्रेमियों, इस दोहे का संदेश है, आत्मा का संबंध परमात्मा से है, पर उस सूक्ष्म द्वार का अनुभव योग से होता है। उसे जाने बिना जीवन अंधकूप के समान है। कहते हैं ना, योग योग सब कोई कहे, योग न जाने कोई, योग कहत वियोग को, जो जाने सो योगी होई। अर्थात आपको इस जीवन जो दुनिया से जुड़ा हुआ है, इससे हटाकर आपको उस ईश्वर में लगाना होगा। यहाँ से तोड़कर यानी वियोग हटाकर आपको जोड़ना होगा योग अर्थात ईश्वर से। तो मित्रों, आत्मा का संबंध परमात्मा से है, पर उस सूक्ष्म द्वार का अनुभव योग से होता है। उसे जाने बिना जीवन अंधकूप के समान है। तो मित्रों, यदि यह भावार्थ इस दोहे का आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक भावार्थ सुनने के लिए जुड़े रहें। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए दोहे के भावार्थ के साथ। तब तक के लिए
सभी को सुप्रभात, नमस्कार, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।